सपने में अगर माँ काली आपको दिख रही है तो उसका क्या रीज़न है? एक दिन कम से कम वो मुझे 6-7 बार दिखी थी। सब पता है कि काली माता का स्वरूप इतना रुद्र है, इतना मतलब रुद्र स्वरूप है, भयंकर वाला कि देख के कई बार डर लगता है कि पहली बार जब वो मुझे दिखी तो मुझे थोड़ा-सा डर फ़ील हुआ थोड़ा-सा कि सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। माँ काली का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे। कृष्ण जी आपको सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वीडियो की करती हूँ शुरुआत। जो हमने एक सीरीज़ माता काली के ऊपर चलाई है, माँ काली के बारे में जो मैं बता रही हूँ। सो गाइज़ यस, वीडियो करते हैं शुरू। और सबसे पहले जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे वो ये कि मैं कोई संत महात्मा, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो मैं कह रही थी कि मैं कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ किसी भी चीज़ की, तो आप ये बात समझिएगा। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने माँ काली के 9 व्रत किए, उनकी 9 दिन की साधना की, काली चालीसा को पूरा का 9 दिन तक डिटेल में पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ, जो मैं कनेक्शन फ़ील कर पाई माँ के साथ, और तो वही सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है या ऐसा कुछ है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब एक भाव मेरे मन में कहीं न कहीं से आया माँ काली के लिए, तो वो मुझे सपने में दिखाई देने लगी। तो सपने में अगर माँ काली आपको दिख रही है तो उसका क्या रीज़न है? अगर आपको दिख रही है तो आप क्या करें, और उसका मतलब किस कारण से दिख रही है, क्या रीज़न हो सकता है उसका? मुझे सपने में माँ काली एक दिन छोड़ के एक दिन, कम से कम वो मुझे 6-7 बार दिखी थी सपने में। मैंने अपने पापा को भी बताया था, मेरे हस्बैंड को भी बताया था। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ना तो हमारी कुल देवी है माँ काली, और ना मैं कभी पूजा करती हूँ माँ काली की। पूजा नहीं करती थी मैं। और मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, मैं राधा कृष्ण को मानती हूँ और उन्हीं की पूजा करती हूँ। ठीक है, तो बाकी मतलब कि ऐसा कोई पीछे भी हमारे कोई इसकी माता की पूजा नहीं होती थी, बट फिर भी वो मुझे सपने में दिख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। 1-2 बार थोड़ा-सा हल्का-सा डर महसूस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि काली माता का स्वरूप इतना अ, रुद्र है, इतना मतलब रुद्र स्वरूप है, भयंकर वाला कि देख के कई बार डर लगता है कि पहली बार जब वो मुझे दिखी तो मुझे थोड़ा-सा डर फ़ील हुआ थोड़ा-सा कि भई एक ये भी लगा कि मुझे क्यों दिख रही है। काली माता का मंदिर दिखता था मुझे रात के टाइम से। मैं मंदिर में जा रही हूँ और एक बड़ी सारी मूर्ति है, जो कि हम कहीं जा रहे हैं, वो मूर्ति को ले जाया जा रहा है। मतलब जैसे कि कहीं ले जा रहे हैं और वो मूर्ति मुझे ऐसे घूम के देख रही है। तो मैं यूँ कह रही हूँ कि ये मूर्ति मुझे घूम के क्यों देख रही है? तो वहाँ एक पंडित जी हमारे साथ जा रहे हैं, तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये मूर्ति कभी किसी को घूम के नहीं देखती। अगर आपको घूम के देखा है तो इसका मतलब ये है कि माँ काली आपके साथ रहना चाहती हैं, आपसे चाहती हैं कि वो आपको प्यार दें, आपको आप उनसे प्यार करें। आपका उनसे मतलब रिश्ता हो कुछ। ठीक है, कुछ रिश्ता होगा आपका पिछले जन्म का, इसलिए वो आपको मतलब मुड़ के देख रही है। ऐसा मुझे सपने में दिखाई दिया। एक सपने में दिखाई दिया कि माँ काली इस डोर से, यहाँ ये डोर है, ठीक है, इस डोर से एंटर हो रही है सपने में। 4 बजे का सपना है ये। इस डोर से एंटर हो रही हैं और बहुत मतलब ऐसा स्वरूप है, मतलब उन्होंने मुंडों की माला पहन रखी है और हाथ में वो जो होता है ना उनका खप्पर, क्या बोलते हैं उसे? खड़ग खप्पर क्या होता है वो? ठीक है, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है देखिए। तो वो उन्होंने हाथ में ले रखा है और ऐसे मतलब जीभ निकाले हुए बाहर जैसा उनका स्वरूप होता है ऐसा। और मतलब अंदर हमारे एंटर करती आ रही है, मंदिर की तरफ चली आ रही हैं और बहुत ज़ोरों से जयकारे हो रहे हैं। जयकारा महाकाली का, वो साचे दरबार की, इस तरह से मतलब मुझे सपना दिखाई दिया। और पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था। फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई, तो फिर हमारे पास में मतलब एक पंडित जी हैं जहाँ पे हम नॉर्मली जाते हैं, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हारे मन में कोई ऐसा भाव आया होगा, कुछ ऐसा होगा थोड़ा-सा, कुछ भी छोटा-सा भी होगा, तो उस भाव से अब वो चाहती हैं कि तुम उनकी पूजा करो, तो तुम मंदिर चले जाया करो, दर्शन कराया करो, कुछ चढ़ाओ मत बेशक, लेकिन मंदिर जाके दर्शन कराया करो। तो ऐसा उन्होंने कहा, जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं मंदिर में दर्शन कराऊँ जाके। तो वही मैं काली माता के मंदिर मतलब चली गई, दर्शन कराई, ठीक है, और जो भी था प्रसाद-वरसाद भी चढ़ाए हैं। उसके बाद माता मुझे सपने में अभी तक तो नहीं दिखी है। और एक दो जगह और भी पूछा था, हम किसी को जानते हैं, हम कहीं जाते हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ जोखावास, वहाँ पे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप
नारियल, चुन्नी और सवा रुपए ऐसा कुछ करके चढ़ा दीजिए, तो फिर माता रानी आपको नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगा इन सेंस कि वो आपके साथ तो हैं ही, उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्मों का कर्म होता है, पिछले जन्मों की चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आपको दिख रही हैं और आपकी कुल देवी नहीं है और मतलब किसी भी तरह से आप पूजते नहीं हैं, तो फिर मेबी हो सकता है पिछले जन्मों का कर्म होता है और वो आपसे मतलब रिश्ता उनका कुछ होगा आपसे, तो वो रिश्ता रखना चाहती हैं और मतलब सेवा चाहती हैं आप, इस तरह से समझ लीजिए। तो मैंने बस वो मंदिर में जो था चढ़ाना था, चढ़ा दिया था। तो ऐसे मुझे मतलब फिर सपनों में माता रानी नहीं दिखी। उसके बाद से फिर मैंने शनिवार के व्रत करना शुरू किए थे। तो मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपको माँ काली सपनों में दिख रही है, तो उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है, देखिए, कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ इस तरह से जैसे हम कभी जैसे रोट बोलते हैं, जैसे हनुमान जी का रोट होता है, सवामणि होती है जैसे, है ना? इस तरह से कुछ मतलब कि कढ़ाई, माता की कढ़ाई हो गई, तो वो कुछ बोल देते हैं ना और छूट जाता है। कभी पिछले हमने हमारे किसी ने बोला हो, जैसे पिछले मतलब हमारे जैसे दादा परदादा वगैरह हो गए, उनसे कुछ छूट रहा हो, तो कई बार तो ऐसा होता है कि भई वो मतलब कि याद दिलाने के लिए होता है। लेकिन काली माता की और किसी देवता का मैं कह सकती हूँ, पर काली माता जो माँ है, माँ अगर देखो आपने माँ से कुछ माँगा, ठीक है? अपनी खुद की माँ से कुछ माँगा कि भई मम्मी मुझे ये चीज़ ला दो, और आपकी मम्मी ने ला दी, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है आपकी मम्मी वापस रिप्लाई में कुछ नहीं माँगती। हाँ, हो सकता है आपने कह दिया हो कि मम्मी आप मेरे को स्कूटी दिला दो, मैं आपको एक साड़ी ला के दूँगा या दूँगी, ठीक है? तो मतलब मम्मा ने वही स्कूटी दिला दी चलो, ठीक है? और आप साड़ी देना मतलब मम्मा वो भूल गई। तो उन्हें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही माँ है, जब आपकी माँ को फ़र्क नहीं पड़ता तो जगत जननी है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्हें क्या ही चाहिए। तो मैं काली माता की चीज़ में तो नहीं मानती कि वो दर्शन देती हैं तो मतलब कि सपने में दिखती है तो उसका कुछ ऐसा मतलब हो सकता है। लेकिन पंडित जी जैसे पंडित लोग होते हैं ना, हम कहीं पूछने जाते हैं तो वो सबसे पहले यही कहते हैं, एक यही चीज़ होती है जो कहते हैं कि आपकी कुछ चीज़ रह तो सवामणि वगैरह कुछ मतलब कढ़ाई-वढ़ाई, माता का कुछ जो भी माता की चीज़ होती है, वो कुछ रह तो नहीं रहा है, इसलिए वो आपको दिख रही है। कुछ बोला कबूला हो आपका तो आपने भई नहीं पूरा करा हो, ठीक है? लेकिन मैं नहीं मानती कि माता दिखती है, और कोई देवता का मान सकती हूँ मैं, लेकिन माता का आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि माता आपको याद दिलाने के लिए दिखेगी। हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ रिश्ता बनाना चाहती हो सकता है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि वो चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें, मंदिर जाएँ, उनकी पूजा करें। वो आपको कुछ देना चाहती हैं, ठीक है? उसको आपको कुछ देना चाहती हैं, इसीलिए वो आपको सपनों में दिखती हैं। इसका सीधा साफ मतलब ये है कि वो आपकी सेवा चाहती हैं, आप चाहते हैं कि वो चाहती हैं कि आप जाएँ, उनके दर्शन करें, उनसे मिलें, उनको प्यार दें, और ताकि वो भी अपना सारा प्यार आप पे लुटा दें। ठीक है? तो कुछ पिछले जन्मों के भी कर्म होते हैं, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं आपने, तो उसका फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलता है। तो हम जैसे कि पूजा-पाठ करते हैं, तो उसका फल हमें कहीं न कहीं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर कहीं न कहीं मिलता है। कुछ भी अगर आप एक चालीसा भी पढ़ रहे हो, एक बार भी पढ़ रहे हो, तो कभी वेस्ट नहीं जाती। एक घड़ी, आधी से भी आध। तो एक सेकंड, एक जो मतलब क्षण होता है ना सेकंड, उसमें भी अगर आपने राम, कृष्ण, माता रानी, माँ काली ऐसा नाम लिया है, तो उसका फल भी आपको ज़रूर कहीं न कहीं मिलता है। ठीक है? तो माता रानी अगर आपको सपने में दिख रही है, माँ काली उस स्वरूप में, रुद्र वाले स्वरूप में अगर आपको दिख रही है, तो भी आप बिल्कुल भी डरिए मत। डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे आपको यही बात बता रही हूँ कि पहले मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जो पूजा कर रहे हो माँ की सात्विक रूप से कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको दिखती है माँ, तो आप आस-पास कहीं भी कोई मंदिर हो माँ काली का, तो वहाँ जाएँ, प्रसाद चढ़ा दें, नारियल, चुन्नी और सवा रुपए उसमें चढ़ा दें। प्रसाद पेड़े का प्रसाद माता को बहुत प्रिय है, लाल गुड़हल की फूल माता को बहुत प्रिय है, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। पान भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आप चढ़ाना चाहें, जो आपका मन है सामर्थ्य अनुसार और श्रद्धा अनुसार जो भी आपका मन है, तो आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो माँ काली अगर आपको सपने में दिखे तो घबराएँ नहीं। माँ काली के सपने में दिखना शुभ संकेत होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं हम पूछते हैं या कहीं हम नहीं भी पूछते, तो हम माँ काली दिख जाती है, तो हम कहते हैं माँ काली क्यों दिख रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि माँ काली का स्वरूप ही ऐसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप डरें नहीं, घबराएँ नहीं। माँ काली का सपने में दिखना शुभ संकेत होता है, ठीक है? वो माँ है, और माँ कभी मतलब कि बुरी नहीं हो सकती। ना पूत कपूत सुने पढ़ना, माता सुने कुमाता, तो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो माँ है, वो तो जगत की माँ है, तो वो कैसे गलत हो सकती हैं? वो चाहती हैं कि कोई भाव आता है तो आपको सपने में दर्शन देती हैं, वो चाहती हैं कि आप उनकी पूजा करें, और वो ही आपको बहुत कुछ देना चाहती है, तो बल्कि इतना सा चाहती है वो बदले में कि आप उनकी वही पूजा कर लें, हाथ जोड़ लें, उनको याद कर लें, मंदिर चले जाएँ। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कुछ चढ़ाने का,
तो आप बस दर्शन कराइए, हाथ जोड़ लीजिए माँ के आगे, दर्शन कराइए, तो इतने से भी वो खुश हो जाती हैं। तो अगर वो आपको कुछ देना चाहती है तभी आपको सपने में दिखती हैं, अदरवाइज़ नहीं दिखती हैं। तो जब भी आपके मन में ऐसा भाव कभी आएगा, कभी आया हो और आपको कभी सपने में दिखी हो माँ, तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है गाइज़, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे इस दौरान, जब मैंने माँ काली की पूजा शुरू करी है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे पास इंस्टा पे भी 3-4 ही मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा है कि दीदी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो बनाइए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना और इस तरह से कुछ नॉलेज भी मिलती है, एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी मतलब उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा अब मैं नहीं करूँगी। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर और जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। याद रखिए माँ से डरिए नहीं, उन्हें प्यार कीजिए, वो आपको बहुत प्यार देंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।